हाँ बच्चों, पिछली क्लास में, पिछले वीडियो में श्रृंगार रस का अध्ययन किया था। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं हास्य रस। आपको बताया कि मन में, हर व्यक्ति के मन में सारे भाव विद्यमान होते हैं, परंतु एक साथ सब नहीं जागृत होते। सभी रसों के स्थायी भाव होते हैं हर एक के मन में। जैसी परिस्थिति होती है, वातावरण होता है, उसी के अनुसार वही स्थायी भाव जागृत हो जाता है। तो श्रृंगार रस में रति स्थायी भाव जागृत होता है। हास्य रस का स्थायी भाव है हास। अब ये हास स्थायी भाव कब जागता है? किसी वस्तु या व्यक्ति का विचित्र आकार, किसी व्यक्ति को आप देखते हैं, किसी की एक विचित्र प्रकार की अगर उसकी शारीरिक बनावट है, अजीब ढंग की वेशभूषा, अब कोई कपड़े ऐसे पहन लेता है कि जिस पर नहीं वो अच्छे लगते हैं, दूसरे की नकल करने के लिए या बिना सोचे समझे, तो उसे देखकर भी हंसी आती है। बातचीत, चेष्टाएं, ऊट पटांग आभूषणों आदि को देखकर, कई बार आपने देखा कोई जा रहा है तो उसको देखकर, अजीब कपड़े पहने हैं, शारीरिक बनावट उसकी अजीब है, तो हालांकि हंसना नहीं चाहिए किसी की शारीरिक बनावट को देखकर, पर फिर भी अब मन में वो भाव है तो वो जागृत हो जाता है। हृदय में जो विनोदपूर्ण भाव उत्पन्न होता है उसे ही हास कहते हैं। जो अपने आप से अंदर से हंसी आने लगती है, हंसी का भाव आता है, उसे हास कहते हैं। यही हास जब विभाव, अनुभाव तथा व्यभिचारी भाव, संचारी भावों को ही व्यभिचारी भाव कहा जाता है। ये मत सोचिएगा कि पहले संचारी बताया था अब व्यभिचारी बता दिया। संचारी भावों के संयोग से रस रूप में परिणत हो जाता है, उसे ही हास्य रस कहते हैं। किस रस में बदल जाता है वो? हास्य रस में। अब उदाहरण इसका देख लेते हैं। सबसे अच्छा उदाहरण दिया है ये, हंसी हंसी भाजय देख दूल्ह दिगंबर को। श्री कृष्ण शिव जी के विवाह का दृश्य है। हंसी हंसी भाजय देख दूल्ह दिगंबर को, पाहुनी जो आवे हिमाचल के उछाह में। पाहुनी जो आवे हिमाचल के उछाह में, कहें पदमाकर सु काह सो कहे सो कहाँ, जोई जहाँ देखे सो हंसई तहाँ राह में। शिव जी जा रहे हैं बारात लेकर, तो जो जहाँ देखता है उन्हें, हिमाचल के घर में जा रहे, राजा हिमाचल की पुत्री थी पार्वती, तो जब हिमाचल के यहाँ बारात लेकर चले तो शिव जी की बारात विचित्र ढंग की थी। सभी बारातियों की विचित्र वेशभूषा, उनकी शारीरिक बनावट, किसी के हाथी नहीं थे, किसी के 4 हाथ थे, किसी के पैर नहीं थे, किसी का सिर नहीं था। तो इस प्रकार की जो एक विशेष उनकी बनावट थी, उसे देखकर जो हिमाचल के घर में अतिथि स्त्रियां थीं, उनके मन में हंसी हंसी, पाहुनी का अर्थ है पाहुना होता है अतिथि, और पाहुनी जो अतिथि स्त्रियां, उनमें उत्साह जागृत होता है, हास का भाव उनके मन में आता है। तो वही हास विभाव, अनुभाव और संचारी भावों के साथ हास्य रस में बदल जाता है। यहाँ पर शिव विवाह का वर्णन है, स्पष्टीकरण। स्थायी भाव इसका हास होगा। आलंबन में यहाँ अलग से नहीं दिया, तो आलंबन में हम लिख लेते हैं। आलंबन क्या होगा? सबसे पहला स्थायी भाव हास, फिर विभाव में आपको बताया जा चुका है कि आलंबन और उद्दीपन 2 होते हैं, और फिर आलंबन के भेद हो गए आश्रय, विषय। आश्रय क्या है? अतिथि स्त्रियां, हिमाचल के घर में अतिथि स्त्रियां, और पाठक भी हो सकते हैं, जो भी पढ़ रहा है, पढ़ने वाले के मन में भी हास का भाव उत्पन्न होता है। हिमालय या हिमाचल कह सकते हैं, हिमाचल के घर की अतिथि स्त्रियां, और पाठक। विषय क्या है? विषय शिव बारात। बारात शब्द शुद्ध होता है, बारात नहीं, बारात। उद्दीपन क्या है? शिव बारातियों की विचित्र वेशभूषा। शिव बारातियों की
विचित्र बनावट, उनकी जो शारीरिक बनावट थी, और वेशभूषा, कोई सांप लटकाए, कोई कुछ के इस तरह से, और वेशभूषा, ये और अधिक हास को बढ़ा रहे थे। अब इसके बाद अनुभाव। अनुभाव क्या किया उन स्त्रियों ने? हिमालय के घर में जो हंसते हंसते भागना, हंसी हंसी भाजें, हंसते हंसते भागना, लोटपोट होना, हंसते हंसते लोटपोट हो जाना, ये अनुभाव है। जो भी क्रियाएं करता है आश्रय, अब संचारी भाव। संचारी भाव क्या है यहाँ पर? उत्सुकता, उत्सुकता, हर्ष, चंचलता आदि। ठीक है, इस तरह से अगला उदाहरण एक और देखते हैं। पिछली कक्षाओं में भी पढ़ा होगा आपने। विंध्य के वासी उदासी तपोव्रतधारी महाबिनु नारी दुखारे, गौतम तीय तरी तुलसी सो कथा सुनिभे मुनिवृंद सुखारे। वह शिला सब चंद्रमुखी परसे पद मंजुल कंज तिहारे, कीन्ही भली रघुनायक जू करुणा करि कानन को पगुधारे। अब यहाँ उस समय का वर्णन है जब श्री राम वन गए थे और वन में अहिल्या का उद्धार किया था। अहिल्या जो शाप से एक पत्थर बन गई थी, गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या, वो शाप से पत्थर बन गई थी। और जब राम वहाँ पहुँचे तो उनका पैर लगने से वो पत्थर फिर से, क्योंकि उसको शाप था कि जब राम आएंगे तभी तुम्हारा उद्धार होगा, तो वहाँ जो ऋषि मुनि थे उन्होंने सुना कि राम के पैर लगने से शिला पत्थर बन गई, और वो सब प्रसन्न हो गए, क्योंकि वो अकेले रह रहे थे वहाँ पर बिना स्त्रियों के। प्रसन्न हो गए और सब एक साथ बहुत सारे पत्थर इकट्ठा करके रखने लगे। तो यहाँ पर स्थायी भाव फिर से वही हमें लिखना है। स्थायी भाव क्या है? हास। अब इसका आलंबन, उद्दीपन, अनुभाव, संचारी भाव आप ये खुद से निकालेंगे। एक में समझा दिया है, दूसरा आप इसको खुद से निकालेंगे। इसी तरह से कई और उदाहरण हमें देखने को मिलते हैं। तो हर उदाहरण जब आप ये इसके चारों अवयव समझ जाएंगे, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव, तो अपने आप हर उदाहरण का स्पष्टीकरण आप निकाल सकते हैं। अब इसके बाद अगला हम पढ़ेंगे वीर रस अगले वीडियो में।